हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे और आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल से रह रहे होंगे। तो आज की जो बात है, आज की जो नॉलेज की जो बातें होगी, आज जो मैं लेकर आया हूँ वो आया हूँ दोस्तों हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण था। क्योंकि भारत में बहुत सालों से, बहुत वर्षों से, यानी भारत को एक हिंदू के साथ, हिंदू धर्म को जोड़ा गया है, जिसका सही अर्थों में लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे छुपे हुए इतिहास क्या है। तो आज मैं ये इतिहास लेकर आया हूँ, उनकी जानकारी आपको दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और देखने के बाद आप इस पर कमेंट ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो दोस्तों, हिंदू शब्द की जो बात हुई है वो आज से नहीं, कहते हैं कि हजारों वर्ष पहले जब हमारे देश में यूनानियों का आगमन हुआ था, तो यूनानी लोग सिंधु नदी के आसपास बसे हुए थे। तो वहाँ के लोग जो बसे हुए थे वो हिंदू नदी, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, तो एक्चुअली उन लोगों के भाषा में सौ के बदले ह का उच्चारण होता था। तो ये लोग सिंधु नहीं बोल करके हिंदू बोलते थे। और इन लोगों का मानना था कि सिंधु नदी से जो भी व्यक्ति आपको पूरब में, आपको उत्तर में, उत्तर पूर्व में, या सिंधु से दक्षिण में अगर रहता हो, सभी लोग एक्चुअली आपको हिंदू है। और हिंदू को और उतना ही नहीं, हिंद महासागर से घिरा हुआ क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र और अरब सागर से घिरा हुआ क्षेत्र के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी हिंदू हैं। ये लोग आत्मसात कर लिया। उसी दिन से हिंदू शब्द की जो व्याख्या है वो हमारे देश में होने लगी। अब सवाल उठता है कि हिंदू शब्द तो हो गई, सब लोग हिंदू हो गए, बट इसके पीछे एक राज और था कि इंडिया कैसे हुई। तो कहते हैं कि फारसी लोग, यानी फारसी भाषा की अगर बात करें, जब ईरानी लोग हमारे देश में आए तो ये लोग इंडस, सिंधु नदी को वो अपने भाषा में इंडस बोलते थे। और वही इंडस बाद में जो है, अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के थ्रू इंडिया बोला जाने लगा। तो जितने भी फ्रांसीसी आए, इंग्लिश मैन आए, अंग्रेज आए, वो सब इंडस के कारण उसको इंडिया कहने लगा। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति भी देख लिया आपने और हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी देख लिया आपने। तो कहने का मेरा मतलब है कि भारत में जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन भाई हो, चाहे वो यहूदी भाई बहन हो, यानी जितने भी धर्म के लोग, चाहे बौद्ध धर्म के लोग हो, चाहे जैन धर्म के लोग हो, चाहे सिख धर्म के लोग हो, अगर आप यहाँ रहते हैं सिंधु नदी के अगर पूरब में, सिंधु नदी के जहाँ से वो निकलती है उसके आसपास, यानी पार में, सिंधु नदी के उत्तर में, उत्तर पूर्व में अगर आप रहते हैं, तो एक्चुअली आप 100% हिंदू हैं। तो आप जो अपने धर्म का लिबास पहन रखे हैं कि मैं अलग अलग धर्मों का आदमी हूँ, वो एक्चुअली हिंदू को रिप्रेजेंट ही करता है। अगर आप बाहर में जाते हैं कहीं, तो आपको हिंदुस्तान के नाम से ही जाना जाएगा। क्योंकि हम चाहे यूनानी की बात करें, चाहे ईरानी की बात करें, जिसके कारण भारत का नाम या भारत में रहने वाले लोगों का नाम हिंदू पड़ा, तो आप हिंदू हैं या नहीं, आप इसको गूगल में पढ़ सकते हैं, आप इनको इतिहास के पन्ने में उल्टा के पढ़ सकते हैं। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, यानी हमारे यूट्यूब को देखने वाले खास करके स्टूडेंट वर्ग के लोग, ये आप ऑलरेडी जान लें। और किसी भी धर्म के आदमी हो आप, अगर आपको हिंदू शब्द से संबोधित किया जाता है तो आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि आपका जो बैरियर है वो सिंधु नदी है, आपका जो बैरियर है वो हिमालय पर्वत है, आपका जो बैरियर है दोस्तों वो हिंद महासागर है, आपका जो बैरियर है वो आपको अरब सागर है,
आपका जो बैरियर है, आप बे ऑफ बंगाल है, तो आपको सीना टाइट होकर आना चाहिए, चौड़ा होकर आना चाहिए। आई एम द हिंदू। आप हिंदू के बाद ही आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आप मुस्लिम हो, आप हिंदू के बाद ही आप क्रिश्चियन हो, आप सिख हो, आप यहूदी हो, आप चाहे जिस भी धर्म को मानते हो, लेकिन सबसे बड़ा इंसानियत आपके पास है। अब सवाल उठी सनातन धर्म की। तो दोस्तों, सनातन धर्म भारत के एक धर्म रही है और ये प्राचीन समय से अगर देखा जाए तो सनातन ही धर्म है, जिसमें समानताएं की बात होती है, जिसमें भाईचारा की बात होती है और जिसमें स्वतंत्रता की बात होती है। यही सनातन धर्म है, वही हिंदू कहलाता है। तो कोई मत अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ को अनर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं। मैंने सोचा ये वीडियो बना करके क्यों न एक बार क्लियर कर दिया जाए आप लोग, ताकि समझ करके आप हमेशा गौरवान्वित महसूस करें। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगा और मेरा आशा है इस चैनल को देखते रहेंगे तो आपके घर के बच्चे जो पेरेंट्स देख रहे हैं, उस बच्चे को भी इसी चैनल के माध्यम से गाइडलाइन मिलता रहेगा। आने वाला टाइम में काउंसलिंग भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ लेकर आ रहा हूँ। बस आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जोश के साथ आपके साथ फिर नए वीडियो लेकर आऊँ और नए चीज़ों पे लेकर आऊँ, नई जानकारी लेकर आऊँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।